क्या आप जरूरत से ज्यादा सोचते हैं, ओवर थिंक करते हैं? यानी क्या ऐसा होता है कि कोई छोटी सी बात दिमाग में एक बार आ गई तो फिर आपके दिमाग में वो बात बार 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 घूमने लगती है? आप काम कुछ और कर रहे हैं लेकिन मन जो है कहीं और अटका है। किसी से बात हो रही थी, खत्म हो गई, वो चला गया, लेकिन वो बात या उसके शब्द जो है आपके दिमाग में चल रहे हैं। कई बार कोई बड़ी परेशानी नहीं, लेकिन कई बार मन बेचैन होता है। कभी पुरानी बातें याद आती हैं तो कभी आने वाले समय की चिंता आपको सताती है। कई बार ये दिन में होता है, शाम को होता है, रात को थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। होता है ऐसा? वेल, अगर आपको ये जाना पहचाना लग रहा है तो ये कोई कमजोरी नहीं है, ये ओवर थिंकिंग है। और अगले कुछ मिनट में आज हम समझने वाले हैं कि ओवर थिंकिंग होती क्या है, दिमाग क्यों ओवर थिंक करता है, रिश्तों में ओवर थिंकिंग कैसे घुस आती है और रिलेशनशिप को स्पॉइल कर देती है, और ओवर थिंकिंग हमारी खुद की वर्थ, सेल्फ वर्थ पर कैसे असर डालती है, हमारे साथ हमारे रिश्ते को कैसे खराब कर देती है। अब शुरुआत इसकी बड़े आसान सवाल से कि ओवर थिंकिंग होती क्या है। तो देखिए, ओवर थिंकिंग का मतलब सिर्फ ज्यादा सोचना नहीं होता। इसका मतलब है ऐसी सोच जो आपको किसी हल तक नहीं ले जाती, बस उस सवाल के चक्कर लगवाती रहती है। सोच जो रास्ता दिखाने के बजाय आपको वहीं रोक देती है। सोच जो थका देती है, सुलझाती नहीं है। यह अक्सर तब शुरू होती है जब हमें किसी बात का साफ साफ जवाब नहीं मिलता, क्योंकि दिमाग जो है उसे क्लियर चीजें पसंद है। देखते हैं, बाद में बता देंगे, ये वाले जवाब जब मिलते हैं तो वो बेचैन होने लगता है। फिर वो खुद अपनी कहानी बनाने लगता है कि अगर ऐसा हुआ तो ये हो जाएगा, अगर मैं गलत निकला तो वो, अगर लोग कुछ और समझ बैठे तो, और ऐसे बहुत सारे अगर मगर लेकिन चलने लगता है। वैसे सोचना इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। हम सोचते हैं ताकि सीख सके, आगे की तैयारी कर सके, खुद को सेफ महसूस करा सके। लेकिन दिक्कत तब शुरू होती है जब सोच मदद करने की बजाय डर से चलने लगती है। तब दिमाग हर चीज को खतरे की तरह देखने लगता है। हमें लगता है कि अगर चीजें हमारे मन मुताबिक नहीं हुई तो बहुत कुछ गलत हो जाएगा। सोचना जरूरी है, लेकिन जब सोच जीने से रोकने लगे तो उसे पकड़ने से बेहतर है कि धीरे से छोड़ दीजिए। ऑल इज वेल।